अब सगुण साकार के लिए सोचेंगे तो सगुण सगुण साकार जो है भगवान रूप लेके आए, गोकुल में खेले, मथुरा गए, महाभारत के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई, वहां से द्वारका गए, ये जो पूरा जीवन चरित्र है उनका, ये सगुण साकार है। जन्म से लेकर द्वारका गमन तक जो भी भगवान ने लीलाएं की है वो सगुण साकार में आता है। और यह सगुण साकार भी इतना सरल नहीं है, यहाँ भी बहुत सी शंकाएं लोगों के हृदय में आती है। अगर निराकरण सही ढंग से नहीं किया तो क्या कहते हैं, गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपके भीतर में संशय निर्माण हो गया तो वह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। तो संशय आत्मा विनश्यति, एक संशय आजकल के बुद्धिमान लोग बहुत करते हैं। बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण एक ही थे, 16,000 पत्नियों से विवाह किया। मतलब 16,000 स्त्रियों से विवाह किया कृष्ण ने, 16,000 पत्नियां थी उनको। यह प्रश्न आज के पढ़े लिखे लोग करते हैं और उसमें शंका कुशंका करते हैं। अब यह जैसे पढ़े लिखों के दिमाग में आता है कि एक ही कृष्ण 16,000 पत्नियों का निर्वाह कैसे कर सकता है, तो जैसे हम लोगों को प्रश्न आया है वैसे उस जमाने में नारद जी को भी यह प्रश्न आया। नारद जी जो होते वो सोचते थे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कृष्ण तो एक ही है और 16,000 पत्नियों को रखते हैं। परीक्षण करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। बस यही फर्क है हमारे में और नारद जी में। नारद जी ने सोचा परीक्षण करना चाहिए और हम लोग यह नहीं सोचते कि परीक्षण करना चाहिए। हम क्या सोचते, हमारे दिमाग में कोई एक बात आई, हमारे विचार में कोई बात आई तो हम उसी को पकड़ लेते हैं और उसी को दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं जो हमारे मस्तिष्क में आए। हमारी भी एक मर्यादा है सोचने के ऊपर, हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन ये एक रोग आ गया है आजकल के युवाओं में। तो यह जो प्रश्न है, अलग अलग जो शंका कुशंका सगुण साकार में आती है, वैसे आजकल के मनुष्य को आती है, वैसे नारद जी को भी आई। नारद जी को यह प्रश्न हो गया कि 16,000 पत्नियां और एक कृष्ण। अब 16,000 पत्नी, एक साल में कितने दिन होते, तो 360 दिन। 360, 16,000 को 360 से भागा करो, एक दिन में कितनी हुई हिसाब करते रहो आप। आज के जमाने में ऐसा कहते हैं 2 पत्नियां संभालना भारी है, तो इतनी पत्नियों को कैसे संभालते होंगे, यह प्रश्न आता है। बहुत जटिल प्रश्न है ये। तो नारद जी गए द्वारका, बोलता ऐसा नहीं, ऐसे कोई सिद्धांत नहीं बोलना चाहिए, ऐसी कोई बात को ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए कि नहीं होता रहेगा। परीक्षण करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, जांच करके उसका सही निचोड़ निकाल के फिर ही अपना फैसला सुनाना चाहिए या अपने विचार को दूसरों को कहना चाहिए। थोपना तो नहीं चाहिए, नहीं तो आज तो थोड़ा बहुत हमें पता चल गया तो दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि ये ऐसा ही है। थोपना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पहले जांच करनी चाहिए। तो नारद जी गए, नारद जी वहां गए और कृष्ण के जितने महल थे सब महलों में जाके देखा उन्होंने। अब सब महलों पे जाके देखा तो क्या देखा, हर गोपियों के साथ, हर जो उनकी पत्नी थी उनके साथ में एक एक कृष्ण है। अब यह हमको ये प्रश्न होगा कि ऐसे कैसे, तो इसकी रेखा तो पूर्व में ही खींच ली गई है। रास प्रकरण, रास पंचाध्यायी में 2 रास प्रकरण है ना, रास प्रकरण के हमने कई से फोटो भी देखे रहेंगे और रास प्रकरण की लीला भी बहुत सुनी हमने। जितनी गोपियां रास कर रही थी उसके साथ में एक एक कृष्ण थे कि नहीं थे, सबके साथ में एक एक कृष्ण थे। या अभी हम ये बात करेंगे तो बोलेंगे आप तो इस तरह की बात करते हो जैसे चमत्कार वाली बात नहीं, साइंस को लेके बात करेंगे हम। ये क्यों बता रहे हैं कि पहले भी ये प्रसंग में भगवान ने अपने अनेक दिव्य रूप दिखाए। रास में हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे, ये उन्होंने पहले भी दिखाया, और अब भी 16,000 पत्नियों के साथ में वह कृष्ण है, अलग अलग रूप धारण करके, मतलब अलग अलग अपना शरीर बना के। यह कैसे हो गया, तो सुनो, परीक्षण करेंगे ना तो यह सुनना चाहिए। आज के जमाने में भी हमने कई प्रसंग ऐसे सुने हैं जो कहते कि मेरे गुरुदेव यहां थे लेकिन गांव में मेरे दूसरे जो शिष्य थे उनके पास भी वहां बैठे थे। सुनते हैं कि नहीं सुनते, हम लोग आज भी सुनते हैं। जो योगी लोग के लिए ऐसा कहा जाता है कि योगी लोग जो होते हैं ना,
वो स्थूल देह से यहाँ भी है, तो स्थूल देह से अपने शिष्य को मिलने या कोई काम करने चले भी जाते और वहां भी दर्शन देते। अब ये जो बाबा है साईं बाबा की भी हम लोग ने काफी बात ऐसे सुनी हुई है कि बाबा यहाँ भी थे, वहां भी थे, और भी किधर जगह थे, 3-4 जगह पे दिखे। वैसे ऐसे भी उनके चमत्कार सुनने में आते। ऐसे साईं बाबा जी है और बाकी भी कितने योगी हो गए जिनके शिष्यों ने ऐसे अनेक चमत्कार बताए कि मेरे गुरुदेव आए थे मुझे मिलके। जय विवेकानंद जी ने बताया हुआ है कि मेरे गुरुदेव बोलते वो तो चले गए। अरे चले क्या गए, आज भी आते हैं, मुझे आज्ञा करते, ऐसा बोलते थे वो। जब उनकी फॉरेन की शिष्याएं थी, वो उनको इस विवेकानंद ने कहा कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा, तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले मेरे गुरु ने आज्ञा की है। तो शिष्याओं ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपके गुरु ने आज्ञा की, वो तो कितने साल हो गए चले गए इस दुनिया को छोड़ के। तो विवेकानंद ने कहा वो आपके लिए चले गए, मेरे लिए वो आज भी आते और मुझे आदेश करते, और उनका आदेश मुझे मानना पड़ता है। तो सोचो, देह चले जाने के बाद भी वो आते हैं, क्यों? ये योगियों के लक्षण है। योगी लोग अपना देह उसको अनेक रूप में अनेक जगह पे दिखा सकते हैं। तो ये योगियों के लक्षण है। तो आप ये समझो, ये योगी के योगेश्वर है। कृष्ण क्या है? योगियों के भी योगेश्वर, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उनको। योग के वह ईश्वर है, तो वो क्या नहीं कर सकते, ये समझने वाली बात है। वो योग के ईश्वर है, और जिसने योग पढ़ा रहेगा पातंजलि योग में इन बातों का वर्णन आया हुआ है विस्तार से। वो क्या? काय व्यू बोलते हैं उसको, काय व्यू। और चित्त जो है ना, निर्माण चित्त, अनेक काया निर्माण करते हैं, और अपने चित्त एक मुख्य प्रवर्तक चित्त होगा, और अनेक काया जो निर्माण हुई है उसमें एक एक अलग अलग चित्त जाएगा। और इस तरह से काय व्यू का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में भी आया हुआ है। एक ही मनुष्य अपने अनेक रूप बना सकता है, अपने अनेक शरीर बना सकता है, और ये कौन कर सकता है? ये योगी कर सकते हैं। तो यह अगर योगी कर सकते हैं, तो यह तो कृष्ण तो योगेश्वर थे, वह क्या नहीं कर सकते थे। अब दूसरा सोचो, तो ये करने की जरूर क्यों पड़ी? भगवान ने ये क्यों किया है, करने की जरूर क्यों पड़ी? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं धर्म का वक्ता हूं। जो धर्म है ना, उसका वक्ता मैं हूं, और मैं ही धर्म का अनुमोदनकारी हूं। धर्म का अनुमोदन भी मैं करता हूं। और ये क्यों करता हूं? ये लीलाएं ऐसी क्यों करता हूं? ये लीलाएं इसलिए करता हूं कि जब भक्त जन ये लीलाएं सुनते हैं, ये कथाएं सुनते हैं, तो क्या होता है? उनका चित्त एकाग्र हो जाता है, और वह धर्म के रास्ते में चलने लगते हैं। अब यह इतना विस्तृत वर्णन भगवान ने किया किसके लिए पता है? जिनको शंका आती है। लेकिन जो हृदय से भक्त होते ना, सच्चे भक्त होते, वह जब ये कथाएं सुनते हैं तो उनको जरा भी शंका नहीं आती। वो सीधा उनका मस्तिष्क यही सोचता है कि वो तो स्वयं भगवान योगेश्वर थे, वो क्या नहीं कर सकते। बस इसी पे उनकी पूर्ण श्रद्धा होती है, और क्या होता है? वह कथा में, वह लीला में वो क्या एकाकार हो जाते हैं। उनकी भक्ति इतनी उतनी श्रद्धा होती है, और वो स्वयं कहते हैं कि भगवान ने तो श्रुतियों में भी कहा है, एको हम बहुश्याम। वेदांत में कहते हैं कि एको हम बहुश्याम, पहले एक था उसमें से अनेक हुआ। ऐसा कहते हैं कि नहीं, कि पहले एक ही तत्व था उसमें से अनेक हो गए। तो वैसे एक भगवान 16,000 रानियों के साथ में 16,000 अपने शरीर बना के क्यों नहीं रह सकते? आज अब्जों की संख्या है, तो किस में से निर्माण हुई? प्रभाव भगवान में से निर्माण हुई। श्रुति कहती है एको हम बहुश्याम, एक में से अनेक हुए। तो इसी तरह से लोगों के अंदर भक्ति का भाव जगाने, लोगों को भक्ति जगाकर एकाग्र करके मुक्ति दिलाने भगवान ने यह किया है। ये जो लीला है जो है भगवान की, ये भगवान की लीला है यह करने के लिए। जिसको शंका है वह ये समझ ले कि वो तो योग के ईश्वर योगेश्वर थे। वह उस दृष्टि से काय व्यू और चित्त निर्माण करके अपने अनेक रूप बनाए, और भक्त है उनको इस तरह की शंका लाने की जरूरी नहीं है। उनको तो इतनी श्रद्धा होती है कि ये भगवान थे, एको हम बहुश्याम हो गए, और ये लीलाएं की वो क्या हो जाते, उसी के अंदर रमने लग जाते, उसी के अंदर उनका मन एकाग्र हो जाता है। आप तक ये विचार पहुंचे है, आपको ये दान करना है, आप लोगों तक पहुंचाओ।
जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।